डियर स्टूडेंट, मैं रंजीत सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स 5 विद रंजीत 23 में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, जैसे हम लोग मैथ्स की क्लास का पार्ट 1 लेकर आए हैं, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आओ उनके बारे में जानते हैं। जैसे भी आप देख रहे हैं कि पहला जो है वो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो मैथ्स, ठीक है। उसके साथ जो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो ये है, प्रूव दैट 6 माइनस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। देखो भाई, इस टाइप के क्वेश्चन किसी न किसी कैटेगरी में आ ही जाते हैं, तो आपको इनको सोल्व कैसे करना है तो आओ बोर्ड पे देखते हैं। सबसे पहले लेट अस एज्यूम, इस फंक्शन को मानना पड़ेगा, लेट अस एज्यूम कि 6 माइनस रूट 2 इज ए रेशनल। इसको सबसे पहले ये ही पुट करना पड़ेगा। फिर नाउ 6 माइनस रूट 2 इक्वल कितना, a अपॉन बी। जब a और b राइट किया है तो इसके बारे में आपको राइट करना होगा कि a और b क्या है, कोप्राइम नंबर है या इंटीजर नंबर है। इनके बारे में आपको क्वेश्चन में जानकारी देनी है। तो आओ लिखते हैं वेयर, यहां स्टार्ट करेंगे, a एंड v आर क्या है बेटा, को प्राइम नंबर्स। अगर ये को प्राइम नंबर है a और b, तो एक बात बताओ, जब को प्राइम नंबर है तो इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो कितना होगा, 1। तो इट हैव अ कॉमन फैक्टर कितना है बेटे, 1। नाउ 6 माइनस रूट 2 इक्वल a अपॉन बी। देखो माइनस वैल्यू इधर, ये वैल्यू जब इधर आएगी तो किस चीज की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस a अपॉन बी इक्वल रूट 2। कितना हो जाएगा बेटे, 6 माइनस कितना, a अपॉन बी इक्वल रूट 2। अगर इसको राइट किया जाए तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 6b माइनस a अपॉन v इक्वल रूट 2। अच्छा, यहां लिखेंगे a एंड v आर इंटीजर्स। जब a और v क्या है, इंटीजर्स नंबर है, सिक्स वी माइनस a अपॉन v इज अ रेशनल। और ये क्या हो जाएगा भाई, रूट 2 इज एन इरेशनल। रूट 2 क्या है, इज एन इरेशनल नंबर है। तो सो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। कभी भी रेशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि आपका जो था वैल्यू ये थी, और इसमें जो सबसे लास्ट में ये आई वैल्यू कितना, कि भी आपकी जो वैल्यू है ये कितना हो गया, ये क्या होगा, इरेशनल, और ये क्या होगा, रेशनल। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अवर अजम्पशन जो हमने माना वो क्या हो गया, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, our assumption is wrong. तो so 6 minus root 2 is an irrational। आपको इतना ही करना है एग्जाम में, और इतना करने के बाद आपके बिल्कुल मार्क्स कंप्लीट। तो याद रखना, आपको जब इस कैटेगरी का क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले उसको एज्यूम करना है कि भी 6 माइनस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। फिर 6 माइनस 2 a अपॉन बी पुट करना है जब रेशनल नंबर की फॉर्म है, a और b, और a और b के बारे में लिखना है कि a और b क्या है, को प्राइम नंबर है, और इट्स हैव अ कॉमन फैक्टर कितना, 1। वो कैसा फैक्टर रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। उसके बाद आपको ये कंडीशंस फॉलो करनी है, ये थ्योरी अप्लाई करनी है। क्लियरली दिखाई दे रही है। जो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए है।
आप इसको कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा कि इसको कैसे सॉल्व किया है आपने। बिल्कुल। आओ अगला क्वेश्चन इस कैटेगरी में देखते हैं, जो मेरी कैटेगरी में मोस्ट क्वेश्चन कहलाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा, स्क्रीन पर देख लो बढ़िया तरीके से। लिखा हुआ है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर, कोई एक फिगर दे रखी है, कोई एक ट्राइंगल दे रखा है, ये एक ट्राइंगल दे रखा है और इस ट्राइंगल में क्या दे रखा है बेटे, ए बी और कितना सी, ये साइड ये ई है, यहां साइड कितना है ए डी और कितना है एंगल सी है। आओ बात करते हैं इसमें गिवन में। अच्छा पहले हमें जो प्रूफ करना है यहां लिख लेंगे टू प्रूफ, जो हमें जो प्रूफ करना है इस एंगल के अकॉर्डिंग, टू प्रूव कितना इन ट्राइंगल, कौन सा है ए बी डी एंड ट्राइंगल क्या है ई बी सी। कुछ कंडीशंस गिवन है, इस कैटेगरी का अगर क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना ये ट्राइंगल चैप्टर का है और ट्राइंगल चैप्टर में सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस और आपका बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, इन कंडीशन के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर जो अप्लाई होगा वो आपको आपका क्या होगा, सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ करना है। सिमिलर, सिमिलर का साइन ये रहता है, सिमिलर का साइन क्या रहता है बेटे, ये सिमिलर का साइन है। तो कुछ कंडीशन गिवन है, क्या है BC अपॉन BD इक्वल है BE अपॉन कितना AC के, ये गिवन है। देखो BC अपॉन BD इक्वल BE अपॉन नीचे कितना है AC, ये गिवन है। और एक एंगल भी गिवन है कितना ABD इक्वल कितना है एंगल ACD। अच्छा इसमें दो कैटेगरी, दो साइड इक्वल हो गई और एक एंगल इक्वल हो गया बच्चों। तो सो ट्राइंगल ABD सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल EBC के। हेंस प्रूफ किसकी वजह से हुआ, साइड एंगल साइड की वजह से। ये किसकी वजह से सिमिलर हुआ, साइड एंगल साइड की वजह से। अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को देख लें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2020 और 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें लिखा हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कितनी दे रखी है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और देन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और पूछा उसने जब उसके जीरोस कितने होंगे 2 अल्फा एंड 2 बीटा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सीबीएसई हो चाहे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम कैसा भी मीडियम हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले कंपेयरिंग करानी पड़ेगी, कंपेयरिंग ax स्क्वायर bx और प्लस सी। कंपेयरिंग कराएंगे जिससे कि हमें a की वैल्यू 4, b की वैल्यू आपको 4 और c की वैल्यू 1, जिससे हमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का बी अपॉन है और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए मतलब माइनस का 4 अपॉन 4 कैंसिल 1, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का 1 और नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी बन जाएगी 1 अपॉन नीचे कितना 4। हमारे पास ये वैल्यू क्या हो गई सेव हो गई, कितना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी -1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होगी 1/4। हमें नेक्स्ट पोलिनोमियल्स बतानी है, उसके जीरोस कितने दे रखे हैं उसने, जीरोस कितने दे रखे हैं, जीरोस कितने
2 अल्फा एंड 2 बीटा। अच्छा बच्चों, सम ऑफ जीरो, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालना होगा इक्वेशन के लिए। सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन, 2 अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास थी, कितनी थी, माइनस का 1। कितनी थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 1। पुट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1 इक्वल माइनस का 2। फिर क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटे 2 अल्फा 2 बीटा, मतलब 4 अल्फा इंटू बीटा। और हमारे पास इस वैल्यू कितनी थी बेटे, वैल्यू कितनी थी 1/4। तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1/4, 4 से 4 कैंसिल 1। इसका मतलब सम ऑफ जीरोस, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका 1 और सम ऑफ द जीरोस कितना आया है, माइनस का 2। अब हमें इक्वेशंस फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन फाइंड कैसे करेंगे, इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन पोलिनोमियल की क्या हो जाएगी, इक्वेशन पोलिनोमियल की क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर सम ऑफ द जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है आपको, सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, माइनस का 2, माइनस का 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 1। तो इक्वेशंस क्या आ गई, पोलिनोमियल इक्वेशंस क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। यही आंसर होगा। यानी ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2020 और 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। इससे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले या इसको नोटबुक में राइट कर ले, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। ये आपकी वीडियो जो रहेगी पार्ट 1 एंड 2 में रहेगी। आज पार्ट 1 आपको मिला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन पार्ट 2 लॉन्ग होने वाला है क्योंकि उसमें जितने भी और मोस्ट क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड किए जाए। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर PA, QB एंड RC आर ईच परपेंडिकुलर ऑफ। ये दे रखा हुआ है फिगर, CR इक्वल Z, देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है 1/x प्लस 1/z इक्वल 1/y। ये प्रूव करके दिखाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। उस लिस्ट में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, उस लिस्ट में ये एक क्वेश्चन काफी मोस्ट है। उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है इसमें, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 8 मीटर हाइट बिल्डिंग। कहने का मतलब एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 8 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब मैं बिल्डिंग की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, और यहां पर एक केबल टावर है। बिल्डिंग से जो उसका एंगल बनाया वो कितने का बनाया, 60 डिग्री का। एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से कितना है बेटा, 60 डिग्री है। आगे कह रहा है एंड द एंगल ऑफ डिस्पर्सन ऑन द फुट ऑफ। कहने का मतलब बिल्डिंग के फुट की बात करी है, फुट ऑफ, और डिस्पर्सन ये कितने का बनाया, 45 डिग्री का। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग ये वैल्यू कितनी हो गई, 45। और बिल्डिंग की जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 8 मीटर। कितनी दे रखी है बेटे, 8 मीटर। हाइट जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 8 मीटर। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा, सेम सिमिलर अगर इतनी डिस्टेंस की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी।
और अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस हमने माना कितना x, और बिल्डिंग की बात करेंगे ऊपर नेक्स्ट टोटल कितने मान लिया h। अच्छा इसको नाम दे लेते हैं कुछ, कितना a, कितना बेटा जी b, और c, d, और कितना e। हमें जो फाइंड करना है, फाइंड जो करना है वो कितना करना है, बीई, क्वेश्चन मार्क, जो हमें फाइंड करना है। लिखा हुआ था ना, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमें हाइट की वैल्यू बतानी है, मतलब टावर की हाइट बतानी है। उसके लिए सबसे पहले जो आप ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल कौन सा, ये कौन सा ट्राइंगल बेटा, इन ट्राइंगल अगर बात करूं, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल बात कर रहे हैं हम, डी ए बी, कौन सा है, डी ए बी, सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कौन सा ट्राइंगल है, डी ए बी, डी ए बी। और डी ए बी में हमने एंगल लिया tan 45, tan 45 डिग्री की बात करूं, tan 45 डिग्री की बात करूं मैं, tan 45 डिग्री की, तो tan 45 इक्वल मतलब कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है डी ए, और बेस कितना है बेटा ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन नीचे कितना हो गया बेस। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, परपेंडिकुलर कितना है डी ए की वैल्यू कितनी है 8, और ए बी की वैल्यू कितनी है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 मीटर, बेस कितना आ गया 8 मीटर। अब बात करेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे बेटा, ई सी डी, कौन सा ई सी और कितना डी, तो देखो कितना हो गया ई सी और डी। अगर बात करेंगे tan 60, tan 60 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब ई सी अपॉन बेस मतलब कितना डीसी, यहां लिखेंगे भैया डीसी इक्वल 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर, डीसी इक्वल कितना 8 मीटर। tan 30 की वैल्यू √3 इक्वल ईसी, ईसी की जगह h अपॉन डीसी 8, तो h इक्वल कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लेंगे बेटा, 8 रूट कितना हो जाएगा, h इक्वल 8 रूट कितना 3, h इक्वल कितना हो जाएगा 8 रूट 3। टोटल हाइट निकालनी है, टोटल हाइट मतलब बीई की वैल्यू बतानी है, तो बीई इक्वल किस किस से मिलके बना है, बी बीसी प्लस कितना ईसी, 8 प्लस ईसी की वैल्यू कितनी आई है बेटा 8 रूट 3। तो हमारे पास जो वैल्यू कंबाइन होके आई, टोटल कंबाइन होके आई, कितना हो गया VE इक्वल 8 कॉमन ले लेंगे दोनों वैल्यू में से, 8 ब्रैकेट 1 प्लस √3। आपका आंसर ये हुआ, कहने का मतलब टोटल ऑफ हाइट बिल्डिंग कितनी हो गई 8 ब्रैकेट शुरू 1 प्लस √3। अगर बात करें दोबारा एक्सप्लेनेशन की कि भी एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग से पहले कोई पर्सन है यहां खड़ा हुआ, उसने यहां टावर की तरफ ऊपर की तरफ देखा, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, तो ये एंगल कितने बना 60 डिग्री का बना, कितने का बना 60 डिग्री का बना। और उसके फुट पर, टावर के फुट पर नीचे की तरफ, मतलब नीचे की तरफ देखा तो डिस्पर्सन देखा, तो एंगल कितने का बना 45 डिग्री का। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वैल्यू कितने की हो गई 45 डिग्री की हो गई, और उधर कितने हो गया 60 डिग्री। बात करें सेम हाइट बिल्डिंग कितने दे रखा 8 मीटर, तो अकॉर्डिंग टू दिस जो टावर की डिस्टेंस सेम होगी, उसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी 8 मीटर। लेकिन ऊपर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने ये वैल्यू पुट की, और वैल्यू पुट करने के बाद जो टोटल हाइट आई है बीई इक्वल 8 ब्रैकेट 1 प्लस √3। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो आगे ये होगा बीई इक्वल 8 ब्रैकेट 1 प्लस √3 की वैल्यू क्वेश्चन ने बोला कितना यूज करना है 1.732, बीई इक्वल 8 मल्टीप्लाई 2.732, मल्टीप्लाई करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि आंसर कितना आ रहा है।
इस टोटल हाइट बिल्डिंग की कितनी आ रही है। तो आगे जो इस लिस्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आगे ही है, क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन ही है। देखो भाई बच्चों, अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन की बात करूं, मीन मोड मीडियन, हमें सबसे पहले आसान क्या लगता है, मोड, फिर आसान लगता है मीन, लेकिन मीडियन के लिए हमें सीएफ मतलब कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। उस सीएफ निकालने के लिए अगर आपके पास दो आइडेंटिटी हैं, कहने का मतलब आपके पास मोड की वैल्यू है, कहने का मतलब आपके पास अगर मीन की वैल्यू है, तो मोड को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला, इन तीनों में एक रिलेशन होता है, वो ये होता है मोड इक्वल 3 मीडियन माइनस टू मीन। तो आओ पहले मोड फाइंड करते हैं। मोड फाइंड करने के लिए पहले हम टेबल बनाते हैं। कितना हो गया, 25 टू 35, फिर कितना 35 टू 45, फिर कितना 45 टू 55, फिर कितना 55 टू 65, फिर वैल्यू कितनी है 65 टू 75, और कितनी है वैल्यू 75 टू 85। इसके फ्रीक्वेंसी की मीन है, कितना है बेटा, फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, कितना है 31, 33, और कितना है बेटा 17, 11 और 1। ध्यान रखना, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो F1 होगी। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस इंटरवल में है, ये इंटरवल कौन सा है 45 से 55। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी होगी F1। जस्ट ऊपर जाएंगे तो वो वैल्यू कितनी होगी F0, जस्ट डाउन जाएंगे तो वो वैल्यू कितनी होगी F2। हमारा जो फॉर्मूला रहता है वो मोड का फॉर्मूला क्या रहता है, मोड का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ब्रैकेट शुरू 2F1 F0 F2 मल्टीप्लाई H, ये फॉर्मूला होता है। जो लोएस्ट वैल्यू वो L, और इनमें जो कॉमन डिफरेंस H कितना है 10 है। कॉमन डिफरेंस सभी में कितना आ रहा है 10। ऑल वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करेंगे, मतलब कितना हो जाएगा बेटा, मोड इक्वल L की वैल्यू कितनी है 45, पुट करा, कितना है बेटा 45, बीच में साइन किस चीज का है प्लस का, ब्रैकेट शुरू। F1 की वैल्यू कितनी है 33, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 31 अपॉन ब्रैकेट शुरू 2F1 की वैल्यू कितनी है 33, माइनस कितना हो जाएगा F0 की वैल्यू कितनी है 31, माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 17 ब्रैकेट, और मल्टीप्लाई जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है आपका H की वैल्यू कितनी दे रखी है 10। ध्यान रखें, अगर बात करें मोड इक्वल 45 प्लस, देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे 33 में से 31 कितना बचा 2 अपॉन ये कितना हुआ 66, माइनस यहां से कितना हुआ 8 और कितना 48 मल्टीप्लाई कितना 10, इक्वल कितना हो गया बेटे, अगर बात करें मोड इक्वल कितना हो गया 45 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 10 से तो कितना हो गया 20 अपॉन नीचे कितना बचा 18। तो हमारे पास मोड इक्वल 45 2 1 जा 2 9 जा प्लस 10 अपॉन 9 से 10 को डिवाइड किया तो कितना आया होगा बेटे, मोड इक्वल 45 प्लस 1.11, अच्छा मोड इक्वल कितना हुआ 46.1, ये मोड की वैल्यू है। इसके बाद मीन और मीडियन, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मीन कैसे फाइंड होगा और उसकी वैल्यू कैसे आएगी। अगर नहीं होगा तो वीडियो के माध्यम से हम समझा देंगे, एक्सप्लेनेशन कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को आपको मोड हमने फाइंड करके बताया, मीन आप निकालें और मीडियन इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकल आएगा।
मीडियन इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकल आएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर बात करूं कि भी आपकी मोड की वैल्यू 10 है और मीन की वैल्यू 10 है, तो मीडियन की वैल्यू क्या फाइंड होगी, मीडियन क्या निकल के आएगा। तो वैल्यू पुट करके दिखाता हूं मैं। देखो मोड की जगह मोड की वैल्यू 10 रख किया और 3 मीडियन -2 मल्टीप्लाई मीन की जगह कितना वैल्यू रख दिया 10, तो कितना होगा 10 और ये 20 इधर आ गया प्लस का, कितना हो जाएगा 20 इक्वल 3 मीडियन, कहने का मतलब कितना हुआ 33 मीडियन और वैल्यू कितनी आ गई मीडियन की भी 10। इस तरीके से आप इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास मोड गिवन है जैसे हमने फाइंड करके दिखाया, मीन आप फाइंड कर लेना, तो मीडियन इस फॉर्मूला बेस्ड पर आपको फाइंड हो सकता है आसानी से, तीनों कैटेगरी कंडीशंस फाइंड हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को घर से करके दिखाना सभी और बताना है कि क्वेश्चन हुआ या नहीं। क्वेश्चन ये है, इन फिगर फ्रॉम द सॉलिड क्यूब जिसकी ईच साइड कितनी दे रखी है, ईच साइड क्यूब साइड कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और इसमें एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये हैगा सिलेंड्रिकल पार्ट, और सिलेंड्रिकल पार्ट की जो रेडियस दे रखी है 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर। उसने कहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पूछा है हमसे। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।